नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त सरवन सिंह बिरमखेड़ी एक बार फिर बीमा राशि और राहत राशि को लेकर एक छोटा सा वीडियो आपको बनाकर पूरी जानकारी इसमें देना चाहता हूं। इसके लिए मुझे जंगल में आना पड़ा और जंगल में शांत वातावरण रहता है, जिसके कारण मैं अच्छी बात कर सकूं और खुल के बात कर सकूं। तो हाई कमान द्वारा फैसला लिया जाता है, जब जाके राहत राशि, बीमा राशि, अन्य योजना, जितनी भी सरकारी योजना देश में चल रही है, हमारे भारत देश में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन जिले में, घटिया तहसील में या चाहे कहीं भी अगर योजना चलती है तो सब जिसकी सरकार होती है इसकी एक हाई कमान होती है। यानी हाई कमान यानी पार्टी यानी कोई भी सरकार की बड़ी सरकार, अगर हमारे देश में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, इसकी एक हाई कमान भी है जो पूरी मंत्रिमंडल की 3 टीम होती है। एक होती है जिला स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर और एक होती है केंद्र सरकार, जो केंद्र स्तर पर एक समिति होती है, इनकी खुद की प्राइवेट समिति। जैसे कि जिले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहते हैं अधिकारी, जितने भी जिला अध्यक्ष, अपना तहसील अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, सभी लोग ये क्या फैसला लेते हैं जो कि जिले में क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना है, कैसी योजना चलाना है, कैसे योजना चलाना है, कैसे किसान को किस तहसील में क्या राशि पहुँचाना है, ये सब काम किनका होता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर जो रहते हैं लोग, इनका। ये लोग फैसला लेकर देते हैं अपने राज्य सरकार के हाईकमान को। जो राज्य सरकार की हाईकमान होती है, जो सभी जिले के अधिकारी, मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, ये लोग फैसला लेते हैं। और ये फैसला लेकर कहाँ देते हैं, केंद्र सरकार में जो हाईकमान सुनी होगा ना आपने, बहुत सारे पिक्चर फिल्म में देखते हो आप। जैसे किसी मुस्लिम को पुलिस पकड़ के ले जाती है और तुरंत थाने में फोन आ जाता है नेताजी का, अरे हाई कमान का प्रेशर है भाई, तुरंत हमारा आदमी को छोड़िए, तो वो छोड़ना ही पड़ता है पुलिस वालों को। तो ये हाई कमान वहाँ होती है सर। तो ये चीजें हाई कमान होती क्या है, दिल्ली में जाके ये सब लोग अपने आपस में फैसला करते हैं और इन लोगों का फैसला किसी के भी हित में हो, किसी भी हो, ये लोग पूरी सटीक जानकारी इनकी ले लेते हैं कि इनकी मन मर्जी से फैसला करते हैं। किसानों के हित में हो, जनता के हित में हो, चाहे किसी प्रकार का फैसला हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी आप मानते हो। जवानों को अगर आप सुरक्षा में सरहद पे सही साइड विश्वास करते हो, तो किसानों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो। हमारे उज्जैन जिला में इस सोयाबीन को लेकर बहुत लोगों की सोयाबीन खराब हो चुकी है। ये खड़ी है भाई, काटने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या काटे, इसमें पापड़े हैं बिल्कुल, कैसे काटे और क्या करेगा इसका काटे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप विधायक को भी गलत साबित नहीं कर सकते, सांसद को भी नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों की सुनते ही नहीं है ये लोग। और हम कहते हैं हमने बनाया इनको, अरे हमने बनाया नहीं, इनको बनाने वाले भी वही लोग हैं। यही तो वो लोग तो इनको खड़ा करते हैं। खड़ा कौन करता है, हाई कमान खड़ा करती है, पार्टी खड़ा करती है किसी विधायक को, सांसद को या मुख्यमंत्री को। आपको पता ही है, इतने सारे विधायक बैठे थे, उसमें से मोहन यादव जी को चुना गया था। आपको समझ में नहीं आया उस समय कौन मेन बॉस कौन है इनका, हाई कमान मेन बॉस है। तो हमें किसान भाइयों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि हाई कमान को अगर सबक सिखाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप खिलाफ हो जाओ, सब कोई किसी के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि ना मुख्यमंत्री गलती, ना विधायक की गलती, ना सांसद गलती है। गलती है पार्टी स्तर पर जो लोग काम करते हैं, जैसे तहसील स्तर पर काम करते हैं पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की पार्टी के लोग हो। ये लोग काम करते हैं तहसील स्तर पर जनता के लिए, मतलब कौन क्या है, कहाँ है, ये सिस्टम सब इनके हाथ में रहता है। ये लोग अगर चाहे, कौन पार्टी में जो बैठे हुए हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये अगर चाहे तो आपकी बीमा राशि 1 घंटे में डलवा दे आपके खाते में, 1 घंटे में। इनके हाथ में फैसला होता है। ये लोग जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए ना, किसान के पास जाकर सर्वे, पटवारी द्वारा सर्वे, गांव में हर खेत का सर्वे करवाना चाहिए। वास्तव में किसी की फसल अगर खराब हुई है तो उसका सर्वे करना चाहिए। वहीं खड़े रह के वीडियोग्राफिंग कागज जो भी रहता है तैयार कर लेना चाहिए और तुरंत इनको एक ऐसे साइड बनाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को कि तुरंत उसमें वीडियो को डाल दें तो वो हाई कमान तक पहुंच जाए, तो उन्हें पता चल जाए कि किस किसान की फसल खराब हुई है ना।
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी जवाबदारी किसकी है, सबसे पहले हाई कमान यानी तहसील स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और केंद्र स्तर पर भी होता है। यानी दिल्ली में भी हाई कमान सबसे बड़ा दिल्ली में है। तो छोटे लोग अगर फैसला सही लेंगे तो बड़े को तो लेना ही पड़ेगा। छोटे यानी अपने तहसील स्तर के लोग जो पार्टी में शामिल है, ये फैसला अगर सही ले ले, पटवारी को तुरंत बोले कि नुकसान हुआ है, बिरमखेड़ी में हुआ, कोलखेड़ी में हुआ, रलाइता में हुआ, टुकराल में हुआ, जवाशा सोलंकी में हुआ या मेदपुर में हुआ, तराना में हुआ या बननगर में हुआ, कहीं भी अगर नुकसान हुआ तो तुरंत जाइए, पटवारी जाइए, साथ में पंचायत के अधिकारी, गांव के किसान, कम से कम 10-15 किसान साथ में होना चाहिए और अपने अपने खेत का उनके साथ जांच निरीक्षण करवाना चाहिए। ये पार्टी की जिम्मेदारी बनी। अब पार्टी इसमें आलसी हो चुकी है या कुछ करना नहीं चाहती है, बार बार हाई कमान का बहाना लेकर लोगों को परेशान, जनता को परेशान, किसान को परेशान किया जा रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी जानकारी मेरे किसान भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हाई कमान क्या होती है, तो ये कैसे काम करती है। ये ऐसे काम करती है, देख रहे हो आप, अगर तहसील स्तर पर ही सही साथ कार्रवाई हो जाए तो केंद्र सरकार को तो लेना ही पड़ेगी, योजना आपको लेना ही पड़ेगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है, अपना एक ऐसा किसान नेता चुने तहसील स्तर पर कि जो आपके लिए दिल्ली तक लड़ सके। तुरंत वो पटवारी को बोल के आपके गांव का सर्वे करवाए और तुरंत ही आपको मुआवजा राशि दिला सकता है। एक नेता ऐसा चुनना पड़ेगा किसान भाइयों को जो आपके हित में काम करेगा। मैं सरवन सिंह बिरमखेड़ी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ खिलाफ इसके लिए हूँ कि जनता की आवाज आप लोग जानबूझ के क्यों नहीं सुन रहे हो। अपने अधिकारियों को तुम बच्चे पे बच्चे दे रहे हो, पेंशन पे पेंशन दे रहे हो, ये वेतन, 6वां वेतन, 8वां वेतन, 10वां वेतन, 13वां वेतन, हर वेतन इन पे लागू कर दिया। इनको भर भर के तनख्वाह दे रहे हो आप। इतनी तनख्वाह मिलती है इनको कि 10 गरीब का घर चल जाए। एक अधिकारी को इतनी तनख्वाह मिलती है, सरकारी अधिकारी को, कि 10 परिवार का घर चल जाए। फिर ये लोग सर्वे क्यों नहीं करते? क्यों मतलब? अच्छा, कारण क्या है? कारण यही है, तहसील स्तर पर काम करने वाले लोग जागरूक नहीं होंगे। किसानों को भी एक अपना ऐसा नेता बनाना चाहिए तहसील स्तर पर जो सिर्फ आपके लिए ही काम करे। अरे हम कम से कम गठिया तहसील है, मेदपुर तहसील है, तराना है, बननगर है, हर तहसील में कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार तो किसान होंगे। 1-1 रुपया भी हम रोज का इकट्ठा करें तो 3,000 रुपये रोज होते। हम वो तनख्वाह अपने किसान नेता को हम खुद दे देंगे तनख्वाह। पर अपना एक ऐसा नेता होना चाहिए बल्लम, मैं तो टाइटलिया हूँ चुका, पर ऐसा नेता होना चाहिए दमदार जो आपके लिए ही काम करे। आपको तनख्वाह खुद 1 रुपया रोज आप उसके नाम का डालें और वो सिर्फ आप किसान के हित में काम करे, युवा के हित में काम करे, गरीब के हित में काम करे, महिलाओं के हित में काम करे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त सरवन सिंह बिरमखेड़ी। मोहन यादव बुरा नहीं है बेचारा, विधायक सतीश मावली बुरा नहीं है, ना महेश परमार जो भी तराना का तहसील का है वो बुरा नहीं है। पूरा हाई कमान है। और ये हाई कमान कौन है? आपकी तहसील के अंदर है, आपके जिले के अंदर है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। हाई कमान यानी जिसकी भी बड़ी पार्टी होती है, जिसकी भी सरकार होती है, वही हाई कमान। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।